नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय। पेपर कोड था HND 302 और पेपर ID था 1548। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नई कहानी के समीक्षक हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नामवर सिंह। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, नंद दुलारे वाजपेयी। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आलोचना संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सूर साहित्य। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना का रूप है। व्यवहारिक आलोचना का रूप है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भारतेंदु युग से। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मुक्तिबोध। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, नंद दुलारे वाजपेयी। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी के किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव अधिक है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, प्रयोगवाद। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लक्षण शब्द शक्ति के कुल कितने भेद हैं। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 12। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अलंकार दोष। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले आचार्य नहीं हैं। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दंडी। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस गुण में वीर, विभत्स और रौद्र रस का पोषण होता है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ओज गुण में। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं। तो 14वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अभिधा शब्द शक्ति। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, उपर्युक्त कथन है। तो 15वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, देव का। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, दुरान्वय। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं, किस आचार्य का कथन है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, आचार्य वामन का। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजत रंचना दोषयुत कविता बनिता मित्र, बुंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र, काव्य दोष की उपर्युक्त परिभाषा दी है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, आचार्य केशव दास ने। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जहाँ काव्य में लज्जा, घृणा, अश्लीलता की बात कही जाए वहाँ दोष होगा। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अश्लीलत्व दोष। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सारोपा में होता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, केवल आरोप्य।
21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गुण और कुछ नहीं दोष का विपर्य मात्र है, कथन है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भामह का। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में कार्य करते हैं। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहस्य संबंध का सहारा। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रसज्ञ रंजन किसकी रचना है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रतीक का अर्थ है। तो 24वें प्रश्न का बहुत ही आसान उत्तर था, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेत। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलरिज। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है। तो यह भी आसान प्रश्न था क्योंकि कल पेपर में आप लोगों के पूछा था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिक। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लिरिकल बैलेड्स के रचनाकार हैं। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसकी मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, कथन है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र का। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्लासिक साहित्य के लिए भाषागत प्रौढ़ता का होना भी अनिवार्य है, कथन है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो का। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चिंतामणि निबंधों का संग्रह है। तो यह भी आसान प्रश्न था, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत को। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह की। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदी नवरत्न किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु की। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मम्मट ने दोषों के मुख्य रूप से कितने भेद माने हैं। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है, कथन है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगेंद्र का। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, काव्य में बिंब का मुख्य काम है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब का ग्रहण कराना होता है, कथन है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, कथन है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, और 40वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कॉलरिज का। 41वां प्रश्न पूछा गया था, रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैंटेसी के लिए। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक हैं। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शब्दों के पर्याय परिवर्तन को सहन करने वाली शब्द शक्ति होती है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थी मूला व्यंजना। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रतीकवाद के समर्थक कवि व कलाकार हैं। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यथार्थवादी कला को विकसित किया। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों ने। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं, कथन है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र तिवारी का। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गुण विपर्ययात्मानो दोषा कहा है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामन। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मम्मट के अनुसार अर्थ दोष के अंतर्गत समाहित नहीं है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपंथ रसांग परिग्रह। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी पेपर कोड HND 302 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सोनम त्रिपाठी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।